हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, दोपहर का वक्त हो चुका है और अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो देखी होगी तो जैसे कि मैं घर की जो बाकी की क्लीनिंग है वो कर रही थी दिवाली के लिए। तो ना सारा काम करते करते बहुत लेट हो गया था, जिसकी वजह से ना नहाना और मतलब नहाते वहाते पूरा घर काम कंप्लीट करते 1 बजे का टाइम हो चुका था। और अब मैं जल्दी जल्दी से यहाँ बनाने वाली हूँ खाना। तो खाने में बनाने वाली हूँ सांभर। पहले तो जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ जिस तरीके से, वैसे बनाने वाली थी। और मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं अच्छे से प्रॉपर तरीके जैसे मैं बनाती हूँ बना पाऊँ। तो यहाँ पास मैंने ना शॉर्टकट अपना लिया है ताकि जल्दी से बन भी जाए, क्योंकि 1:40 पे अपने बच्चे घर आ जाते हैं और इतने टाइम में मुझे पूरा खाना बनाकर रखना भी है। तो चलिए, यहाँ बस मैं नहा के आ गई थी, बाल भी नहीं सूख रहा, तो जल्दी जल्दी से मैंने दाल रख दिया है। और सारी सब्जियाँ मैं कट कर ना दाल के साथ ही बॉयल करने लेने वाली हूँ। फिर बाद में मैं इसका तड़का तैयार कर लूँगी। नहीं तो मैं सारी सब्जियों को पहले पकाती हूँ, दाल को मैं अलग पकाती हूँ, इसके बाद ना प्रॉपर अच्छे से बनाती हूँ। पर जैसे बता के ना टाइम नहीं था, थोड़ा सा ना सब्जियों की हम अगर कढ़ाई में पकाते हैं तो टाइम लगता है पकने में। अगर कुकर में ही रख दो बॉयल करने के लिए तो जल्दी से बन जाएगी। सिर्फ दाल और सब्जियां सारी एक ही साथ बन जाएगी, बस रह जाएगा तड़का बनाने के लिए। तो यहाँ पास गाजर हो गई है, शिमला मिर्च, थोड़ा सा जो भी मेरे पास सब्जियां थी वही मैं यहाँ पास ना कट कर क्योंकि सांभर में तो जितनी भी सारी सब्जियां हैं उतनी आप सारी डाल दो ना तो उतना ही सही रहता है। और गाजर कट कर लिया है और लौकी, साथ में थोड़ा सा शिमला मिर्च, यहाँ पास मैंने ले लिया था कद्दू। और बस इसको भी थोड़ा सा छील कर डाल देती हूँ, भिंडी हो जाएगी। एक चीज़ नहीं था, जो सांभर फली होती है वो नहीं थी मेरे पास, बाकी के तो सारी चीज़ें ही थी। और बस जितनी भी, जैसे मैंने बताया कि जितनी भी सारी सब्जियां हैं मैं उतनी में ही बना लेने वाली हूँ फटाफट से। और दाल मैंने इसलिए रख दिया कि थोड़ा सा ना दाल का पानी है जल्दी से ना गर्म हो जाए, फिर सारी सब्जियों को डालकर फटाफट से 2-3 विशिल लगवा दूँगी, जब तक में दाल भी पक जाएगी और सब्जियाँ भी पक जाएंगी। तो चलिए, मोस्टली सब्जियां कट गई हैं और इनको ना मैं डाल भी देती हूँ। और बाकी की जो सब्जियां हैं फटाफट से मैं कट कर लेती हूँ। जैसे टमाटर हो गया, आलू हो गया, भिंडी हो गए, अभी ये सारी चीज़ें रह गई हैं। वैसे भी सांभर ना मैं पहले बहुत बनाती थी, फिर इधर ना काफ़ी टाइम से, तकरीबन 1-1.5 साल से ना बहुत कम मैंने कर दिया है बनाना। क्योंकि अरे तो संडे का संडे सांभर मैं हमेशा बनाती थी, पर एक पता नहीं छूट गया तो छूट गया। फिर अभी ना बीच में फिर कोई खाता भी इतना ज़्यादा ना, खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो आज बस मन ही आ गया कि चलो फटाफट से ना सांभर बना लेते हैं। सारी सब्जियां मुझे फ्रिज में दिख गई और क्योंकि सांभर वाम्भर बन जाती है ना तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। दाल तो फ्राई करना ही पड़ता है, तो सारी सब्जियां डालने के बाद में इसमें तड़का लगा दूँगी। तो जैसे कि सारी सब्जियां मैंने कट करी थी, भिंडी भी, यहाँ सभी सब्जियों को मैंने डाल दिया। बस रह गई है आलू डालने के लिए, तो इसको भी मैं कट करके ना डाल ही देती हूँ। तो जल्दी जल्दी से लगी हुई थी, क्लीनिंग करते करते थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। दिवाली के क्लीनिंग करने, पूरा डीप क्लीनिंग करने लगो ना तो कितना जल्दी टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता। और इतने में सिर्फ हॉल और बच्चों का रूम ही मैं कर पाई हूँ आज। और बस मैं ज़्यादा क्लीनिंग की वीडियो आप लोगों तक शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत हो गया ना डेली डेली वही सफाई सफाई। तो बाकी के जो रूम बचे हुए हैं, बाहर का बचा हुआ, मैं बाद में ऐसे ही कर लूँगी। थोड़ी सी किचन का बचा हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए, सारी सब्जियां इसमें मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ना फुल हो गया था। और बस यहाँ पास बंद कर देते हैं इसका लिड और इसके बाद तैयारी करते हैं तड़के की। तो छोटा वाला कुकर ना छोटा ही पड़ रहा था, फिर इसलिए मैं दूसरे कुकर में सारी सब्जियां दाल ऐड की है और उस वाले कुकर में मुझे रख देना है चावल बनने के लिए, ताकि चावल भी बन जाए। यहाँ पर सरसों का तेल, थोड़ी सी लाल मिर्च, जीरा, राई, मेथी और कढ़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पास डाल दिया है। थोड़ा सा इसको चटकने देते हैं हल्का सा। इसके बाद इसमें ऐड कर देना है प्याज। बाकी की सारी चीज़ें हमने दाल के साथ ही ऐड कर दी थी, तो इसमें डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ये देख सकते हैं, दाल और सारी सब्जियाँ बहुत अच्छे से ना पक चुकी हैं। जो टमाटर के छिलके हैं इनको निकाल देते हैं और बस तड़का हमारा तैयार हो चुका है। दाल को ऐड कर देंगे तड़के के साथ। और ऐसे भी बहुत अच्छा सांभर बना था। और बस इसमें इमली का पानी, सांभर मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें अभी मुझे ऐड करनी है।
इसमें ऐड कर दिया है और लास्ट में डाल दिया सांभर मसाला, थोड़ी सी धनिया की पत्ती। बस सांभर बनकर तैयार हो गया था और इमली का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा सांभर में आता है। इसी बीच में दूसरे साइड रख दी थी सूरन पकने के लिए, और शायद इसको जिमीकंद भी बोलते हैं। और पक चुका है, इसको कट करके ना धूप में रख देंगे सुखाने के लिए। इसकी सब्जी, कढ़ी, सभी चीज़ें बनती हैं। तो इसको ना मैंने कट करके और रख दिया था बॉयल करने के लिए। तो अच्छे से हो चुका है बॉयल, ठंडे हो जाएं इसको कट करके धूप में सुखाकर आप स्टोर कर ना रख सकते हैं। कभी भी जब मर्जी हो तो इसको भिगोकर और बना लो। और यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि आज ना ब्रेकफास्ट के बर्तन भी मैं नहीं धो पाई थी, क्योंकि घर की जो क्लीनिंग में लग गई थी साफ़ सफाई में। तो किचन के जो बर्तन तो मेरे छूट ही गए थे, बाकी का सारा काम मैंने कर लिया था। फिर खाना पीना दोपहर का बना, अभी दोपहर के बर्तन हो गए। तो ऐसे ना सुबह के भी और अभी के बर्तन, बच्चों के लंच बॉक्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए, जैसे कि देख ही सकते हैं। तो फटाफट से जो थोड़ा बहुत खाना बच गया है ना, इस सारी चीज़ों का पहले बर्तन को खाली करते हैं, फिर जल्दी जल्दी से लगते हैं। तो पहले जो बड़े बड़े बर्तन हैं ना, इनको मैं साफ़ कर लूँगी, और क्योंकि इतनी ज़्यादा ना जगह भी नहीं रह गई है। फिर बाकी के प्लेट्स, कटोरियाँ, गिलास ही मैं बाद में साफ़ करने वाली हूँ। तो चलिए, खाना तो हमने सारा कर दिया है। और एक ना इतनी ज़्यादा आलस आ रही थी बर्तनों को देख के कि छोड़ देती हूँ, पर साफ़ कौन करने वाला है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से लग गई, मन मार के कि चलो करना तो है ही, तो जल्दी जल्दी से ना निपटा ही लेती हूँ। अभी मैं छोड़ दूँगी ना, वैसे भी आजकल छोटे से दिन होने लगे हैं, बहुत जल्दी अंधेला हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी से ना किचन पहले क्लीन कर लेती हूँ। इसके बाद नंबर लगते हैं बर्तनों में। तो जैसे कि मैंने बताया ना कि पहले तो बड़े बड़े बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे, ताकि थोड़ा सा ना स्पेस हो जाए सिंक के पास। इसके बाद प्लेट, कटोरी, सारी चीज़ें ना अलग से मैंने साफ़ कर ली हैं। तो एक साइड मैंने प्लेटफॉर्म में पूरे जो बड़े बर्तन रख दिए थे, और दूसरी साइड सारी छोटे मोटे जो बर्तन थे, प्लेट स्लेट की, मैंने टोकरी में रख दिए हैं। इसके बाद ना तो पहले तो मैंने पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ कर लिया था, और इसके बाद गैस स्टोव छूट गई थी, इसमें मैंने पानी वानी डालकर छोड़ दिया था, क्योंकि सांभर बनाने से ना थोड़ी बात गैस स्टोव गंदी हो गई थी, दाल वाल गिर गई थी, इसलिए। चलिए, किचन उचन का काम निपटा है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद, तकरीबन ना आधे एक घंटे के बाद का ही वीडियो है। यहाँ पर जैसे कि कपड़े सुबह सुबह मैंने काफ़ी ही साफ़ किए थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि क्लीनिंग किया बच्चों की रूम की, तो बेडशीट हो गई, साथ ही साथ ना लिविंग रूम के जो बेडशीट थी वो भी हो गई। बाकी के जो डेली के कपड़े होते हैं वो हो ही जाते हैं, और वैसे भी रोज़ कपड़े नहीं धुलती हैं, 1 से 2 दिन में करके धुलती हूँ ना, तो ऐसे में कपड़े काफ़ी हो जाते हैं। तो चलिए, इनको फटाफट से निकालते हैं। और फिर सबसे बोरियल वाला काम है इनको फ़ोल्ड करना, इनको रखना। जो एक ना कपड़े धोना मुझे आसान लगता है, पर इनको फ़ोल्ड करो, फिर रखो, फिर तय करके अलमारी में सेट करो। और चलिए, कोई बात नहीं, करना तो है ही पहले। इसके बाद ना जैसे कि इन सभी के बेडशीट मैंने साफ़ कर दिया था, तो सुबह मुझे वक्त ही नहीं लगा, टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी कि इनमें बेडशीट डालूँ, सोफे में बेडशीट डालूँ। तो अभी ना मैं जो भी है थोड़ा सा टाइम निकाल कर ना ये सारा काम मैं फटाफट से कर ले रही हूँ। तो इसमें मैंने बेडशीट डाल दिया, साथ ही साथ सोफे में भी डाल दूँगी, बच्चों वाले रूम में रह जाएगी, तो मैं सुबह सुबह करने वाली हूँ। इसके बाद ना खाना बनाने की तैयारी चलने लगी थी। तो यहाँ पास मैंने जो आप लोगों को सुबह दिखाया था, अभी मतलब वीडियो में आगे सूरन का, तो यहाँ पास मैं बनाने वाली हूँ उसकी सब्जी। तो यहाँ पास कट कर लिया है, और साथ में तेल ले लिया सरसों का। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा भी ना कच्चे रह जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा मुँह में कलवल आने वाला, अजीब से ना। इसको खाने के बाद अगर कच्चा खा लोगे तो खुजली बहुत होती है। अगर हाथ में ऐसे कट करोगे बिना कुछ ग्लव्स पहने, तो फिर वो ना हाथ में खुजली होने लगती है। इसको जो आई है सूरन। तो चलिए, यहाँ पास ना फ्राई करने के लिए रख दिया। दूसरे साइड यहाँ पास ना इसका तड़का तैयार कर लेती हूँ। तो प्याज, टमाटर, मिर्ची, लहसुन, अदरक, सभी चीज़ ना मैं एक ही साथ ना पीस लेने वाली हूँ। तो यहाँ पास बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया था कि ये खाने में ना बिल्कुल भी मुँह में ना इसको खाने के बाद कलवलाहट ना रहे। और इसके बाद जो इसमें तेल छूट गया था, उसी तेल में यहाँ पास मैं तड़का लगा देने वाली हूँ। तो थोड़ा सा मैंने ले लिया गरम मसाले, 2 तेज पत्ते, और बस सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। एक साइड मैंने रख दिया था मूंग की दाल बनने के लिए, क्योंकि सब्जी हो जाएगी मसाले वाली, इसलिए दाल मैं सिंपल तरीके से ही बनाने वाली हूँ, दाल में तड़का नहीं लगाने वाली।
क्योंकि अगर सब्ज़ी थोड़ा सा ना मसाले वाली बन जाती है तो दाल फिर मसाले वाली नहीं बनती है। चलिए यहाँ पर फटाफट से रख देती हूँ पकने के लिए। तो मसाले को अच्छे से पका लेना है और इसके बाद जो हमारा सूरन है जिसकी सब्ज़ी बना रही है उसको इसमें डाल के और पानी डाल के बॉयल कर देना। बस सिंपल तरीके से है, इसमें ज़्यादा कुछ है ऐसा नहीं है। इसके बाद सीधे मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पास बच्चों के स्कूल की तैयारी हो रही है, तो आलू की सिंपल सब्ज़ी यहाँ पास मैंने बना दी है। जीरा डालकर सभी मसाले ऐड कर दिए हैं और एक साइड मैंने बना दिया है पूड़ी। तो बच्चों का लंच है वो बन चुका है, बस रह गया है पैक करने के लिए। तो लंच बॉक्स मैंने निकाल कर रख लिए हैं दोनों के, बस फटाफट से पैक करती हूँ। वक्त बताऊँ तो 6:45 का टाइम हो चुका था। बच्चे जग गए हैं, दोनों तैयार हो रहे हैं। इसके बाद बच्चों को छोड़ के आ चुकी थी। तो जो कल वाले कपड़े थे इनको ना रात में मैं पैक नहीं कर पाई थी, वक्त ही नहीं लगा था। तो अभी ना मैं सुबह इनको बैठ गई हूँ फोल्ड करने के लिए। तो कपड़े ना काफ़ी हो गए थे, जैसे कि आप लोग निकालते भी देखे थे। बेडशीट हो गई थी, बाकी के डेली के कपड़े थे। चलिए ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है और अब बारी आती है जो पर्दे सर्दे मैंने साफ़ किए थे। तो इनको मैं ना सारा लगा देती हूँ, क्योंकि खाली खाली ना थोड़ा सा घर दिख रहा है। तो इसमें पहले दूसरा वाला लगा हुआ था पर्दा, तो इसमें ना इस बार मैं दोनों एक जैसे लगा देने वाली हूँ। पहले अलग लगा हुआ था, तो जो यहाँ पास अलग सा पर्दा लगा हुआ था उसको मैं स्टोर रूम में लगा दूँगी, ताकि बेडरूम के ना सारे पर्दे एक जैसे हो जाएं। और वहाँ का निकाल कर मैंने यहाँ सेट कर दूँगी, ताकि इधर के पर्दे ना सारे एक जैसे हो जाए, अलग अलग पर्दे ना रहें। तो सेम इधर कर दिया, सेम मैंने कर दिया बेडरूम में, जो आप लोगों को किसी दिन वीडियो में मैं दिखाऊँगी। चलिए इधर का तो लग गया, किचन के डोर में भी पर्दे लगा देती हूँ, साथ ही साथ बच्चों के रूम में भी लगाना। इधर के ना सारे पर्दे धुल गए थे, बाकी का इस रूम में बेडशीट भी डालनी है। सारा रूम फैला हुआ है, इसको सेट भी करनी है। और बस सारी चीज़ें ना धुल के इसी रूम में मैं रखती जा रही थी, और इसलिए थोड़ा सा बच्चों का रूम मेसी है, तो इसको अभी फटाफट से ना ठीक करते हैं। पहले तो पर्दा ही है, सारी चीज़ों को लगा देते हैं, और ना पर्दे वर्दे लग जाते हैं ना तो घर थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। पहले तो सोच रही थी कि पर्दे दूसरे लूँगी बच्चों के रूम के लिए, जैसे कि घर में बाकी रूम में लगे हुए हैं। पर चलिए दिवाली भी है, त्यौहार भी है, इतना ज़्यादा बजट नहीं था, इसलिए फिलहाल हमने छोड़ दिया कि कभी फिर ले लेंगे। अभी तो दिवाली है, तो पर्दे से ज़्यादा ज़रूरी बाकी चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने इन पर्दों को फिर अपने मन से निकाल दिया। क्योंकि ऐसा नहीं है मैं इनको बोलती तो ये ख़रीद देते हैं, पर बाकी जो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। चलिए एक साइड का डोर का पर्दा मैंने सेट कर दिया, रह गया है विंडो का, इधर भी लगा देती हूँ। और ये पर्दे हमारे बहुत पुराने तो नहीं कहेंगे, पर हाँ काफ़ी पुराने हो गए, करीब तकरीबन ना 5 साल पुराने हो ही गए होंगे। जब हम लोग आर्मी क्वार्टर्स में रहते थे ना, तब इन पर्दों को, वैसे दूसरे पहले लिए थे, फिर इसके बाद हम लोग जब मेरठ में थे तो वहाँ के जो हम लोगों को फैमिली क्वार्टर्स मिले थे, बहुत उनमें खिड़कियाँ थी। तो जो घर के पर्दे थे पहले से हमारे पास थे, उनके अलावा हमें 10-12 पर्दे नए लेने पड़े थे, तकरीबन 17-18 पर्दे रूम में लगते थे। चलिए पर्दे सेट हुए। इसके बाद जो इधर का इसमें ढक के रखती हूँ मुड़ों में, तो इनको भी फटाफट से ना ढक देती हूँ। इसके बाद बिस्तर आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा फैला हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को समेटूँगी। और बस ऐसे ही सुबह से शाम छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं करते करते कब निकल जाती है आधी ज़िंदगी हम हाउस वाइफों की ना। सुबह से खाना, फिर बर्तन, डेली का सुबह का वही काम है, और यही सारा करते करते मुझे इतने साल हो गए हैं, और कुछ नया नहीं होता। मुझे लगता है कि जो काम करने वाली जो वर्क मतलब काम बाहर जाके जॉब करती हैं लेडीज़, उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है, मगर हम लोगों के लिए तो बस वही सुबह से काम, फिर वही शाम, फिर वही काम, फिर वही काम। पर चलिए यही ज़िंदगी है, और यही घर है, यही परिवार है। तो चलिए ब्लॉग ख़त्म करना है, बस इतने तक ही आज का मेरा व्लॉग था। छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने शूट किया कल से। तो कभी कभी ना बहुत कुछ होता है काम के लिए ना, पर कभी कभी वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ। और बस अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, न्यू है तो
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।